तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 7 के प्रश्नावली 1.1 को। बच्चों, तो इससे पहले हमने अध्याय 1 के ही जो है बेसिक्स पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया है, कक्षा 7 का ही। तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो वहां जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज का इस वीडियो में हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 को। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 का जो है प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब -5 और 5 के बीच में जो है ना पूर्णांक संख्या कै गो है वो लिखना है। समझ में आया? उसी टाइप से बी नंबर में क्या है, -2 और 8 के बीच की पूर्णांक संख्या है, फिर -6 -2 के बीच की, फिर -4 -10 के बीच की। समझ में आया? अब देखिए, इधर पूर्णांक संख्या हम लिख दिए हैं। कितना बोला है? -5 और 5 के बीच। कहाँ है -5? ये है -5। और किसके बीच रे? 5 के बीच। कहाँ है 5? यहाँ है। तो ये सब पूर्णांक है ना, तो -5 और 5 के बीच की क्या लिखना है? पूर्णांक संख्या है। तो बीच में क्या क्या आएगा? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इतने ना आएगा जी। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो क्या लिखेंगे आंसर में? -4, -3, -2, -1, -1 0, 1 2 3 4 तक। समझ में नहीं आया? बोला है क्या कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। तो -5 और 5 के बीच में देखिए पूर्णांक संख्या यही सब है ना, तो -5 और 5 के बीच में क्या बोला है निकालने? पूर्णांक संख्याएं। तो -5 और 5 के बीच में पूर्णांक संख्या -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 हुआ कि नहीं होगा? समझ में आया? उसी टाइप से -2 और 8 के बीच देखो। अब देखते हैं किसके बीच रे? -2 और 8 के बीच। -2 कहाँ है? यहाँ है। तो -2, ठीक है, इसके और किसके बीच रे? 8 के बीच। ये रहे 8, इसको मिटा दो। अब इसके बीच नहीं बोला है रे, इसके बीच नहीं बोला है क्या? तो -2 और 8 के बीच में पूर्णांक संख्या क्या क्या होगा? -1 0 1 2 3 4 5 6 7। भारी है? हल्का है पूरा। क्या लिखेंगे? -1 0 1 2 3 4 5 6 7। यही ना होगा? कोई दिक्कत है? चलिए, अब सी नंबर -6 और -2। -6 और -6 कहाँ है? पहले तो इसको बेटा, हाँ ये देखो -5 मैंने ये बोला है रे। -6 और कितना? -2 के बीच में क्या आएगा? -5 -4 -3। यही ना आएगा? नहीं समझ रहा है? समझ रहा है? समझ में आया रे? क्या लिखेंगे? -6 और -2 के बीच से क्या है? -5 -4 -3 लिख देंगे। -5 और -4 -3। अब देखिए डी में क्या है? -4 और -10 के बीच क्या है? डी में -4 -10 के बीच में। तो -4 कहाँ है? बोलो, -4 ये है ना, तो -4 और किसके बीच? -10 के बीच। इसको मिटा दो। -4 और -10 के बीच बताओ क्या क्या होगा? -5 -6 -7 -8 -9, या -9 पहले लिख दो, -8 ऐसे लिख दो क्रम से। पहले -9 क्या लेंगे? मैंने पहले -9, फिर -8, फिर -7, फिर -6, फिर -5, क्योंकि -10 और किसके बीच बोला था? -4 और -10 के बीच। -4 और -10 के बीच। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो अगर कोई बच्चा अगर सोचे कि नहीं हम सर पहले इसको लिखेंगे, किसको? -4 को, किसको रे? जैसे हम इधर से गए ना, कोई बच्चा अगर उधर से आना चाहे तो क्या लिखेगा? पहले -5 -6 -7 -8 -9। वीडियो पे आया भी देखो तो। कोई दिक्कत है? 1 नंबर के सवाल में आप लोगों को कोई भी दिक्कत है? नहीं ना है? चलिए, अब हम इसको जो है प्रश्नावली 1.1 का ही जो है दूसरे नंबर के सवाल को देखते हैं। मेन चीज है बच्चों पूर्णांक। अगर ये पूर्णांक की समझ अगर आपको आ गया ना, तो आपको आराम से जो है इन सबों का जवाब देने में
दिक्कत नहीं होगा। और आपका चैप्टर का नाम भी है, क्या नाम है? पूर्णांक की समझ। तो आपको पूर्णांक के बारे में जानना पड़ेगा पहले, उसी के बाद जो है इसका जोड़ घटा यही सब है, गुना सब है, पूरा इजी चीज़ है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें बच्चों। अब 2 नंबर को बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों 1 नंबर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया। अब जो है प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 2 को देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक बड़े पूर्णांक पर क्या लगाइए? घेरा लगाइए। समझ में आया? मतलब निम्नलिखित जो देखिए 2 का जो है ऑप्शन दिया गया है A B C D E F, मतलब ऑप्शन नहीं है ये, मतलब 2 का ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, 5वां नंबर है, 7वां नंबर है। ये जो दिया हुआ है ना सातों, तो इस पे ये बताइए कि -20 बड़का है कि 4 बड़का है। जो बड़का है ना उसमें ऐसे गोलियां करके क्या लगाइए? घेरा लगाइए। बात समझ में आया? यही घेरा लगाइए, गोलियां घेरा लगाइए। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक बड़े पूर्णांक पर, ये सब क्या -20 क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, नहीं है -20 ऋणात्मक, माइनस वाले को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं ना। और 4 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। और 0 क्या है? शून्य पूर्णांक है। तो ये कहा गया है कि निम्नलिखित में बताइए कि कौन सा पूर्णांक इ दोनों में बड़का है। जो बड़का रहेगा ना उसमें क्या करेंगे? गोल घेरा लगाना है। देखेंगे किसमें? इसमें देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे। बात समझा ना? समझ गया बात? चलो देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। तो बताइए -20 और 4 में बड़का कौन है? तो उससे पहले सुनो, देखो पूर्णांक को समझो। अच्छा इधर जो लिखे हैं -10, इधर डॉट 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 -20, 25, 30, 35, 40, बहुत आएगा। समझ में आया? अनंत तक गिनते चले जाओ। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12 आते रहेगा। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 उधर आते रहेगा। बात समझ में आया? डॉट 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 डॉट। अब देखो -10 से बड़का है -9, और -9 से बड़का है -8, -8 से बड़का है -7, -7 से बड़का है -6, -6 से बड़का -5 से बड़का -4, -4 से बड़का -3, -3 से बड़का -2, -2 से बड़का -1, -1 से बड़का 0, 0 से बड़का 1, 1 से बड़का 2, 2 से बड़का 3, 3 से बड़का 4, 4 से बड़का 5, 5 से बड़का 6। मतलब इधर जाते जाएंगे ना, क्या हो जाएगा? वो बड़का होते चले जाएगा। बात समझ में आया? तो जैसे कि -10 है और क्या है? -9 है। एक बात बताइए, -10 बड़का कि -9 बड़का? कई बच्चा सोचेगा अरे सर 10 बड़का ना, लेकिन देखिए इधर जाते जाएंगे वो बड़का होते चले जाएगा। दोनों में अगर माइनस हो ना, जो लगेगा कि नहीं बड़का है वही असल में क्या होता है? छोटका। समझ में आया? जो आपको लगेगा कि ये बड़का है लेकिन वही क्या हो जाएगा? छोटका। जो आपको लगेगा छोटका वही क्या होगा? बड़का। बात समझ में आया? नहीं आया समझ में? तो -10 में -9 में कौन बड़का है? -9 बड़का है। ये आप पूर्णांक की समझ से ही समझ सकते हैं। ये चैप्टर का नाम ही है पूर्णांक की समझ। पूर्णांकों की समझ जो मतलब इससे पहले वाले मतलब कक्षा में जो है हमने आपको, कक्षा नहीं इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बेसिक्स पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। फिर भी यहाँ बता रहे हैं पूर्णांक के बारे में हम। अब देखिए, अब इनमें पहचानना रहेगा। ये -20 है और यहाँ क्या है? प्लस का 4 है। बताइए -20 और 4 में कौन बड़का? क्योंकि देखिए माइनस से बड़का तो प्लस इधर जाते जाएंगे प्लस से बड़का होगा, 4 बड़का होगा। जो बड़का है उसको ऐसे गोल या घेर देंगे। कोई दिक्कत है? इसको रेड से कर देते हैं। चलिए ये हो गया बड़का। अच्छा -15 -8 में कौन बड़का? समझ में आया? जो लगेगा बड़का वही है छोटका, और जो लगेगा छोटका वही है, और जो बड़का है उस पर गोलियां लगाइए। समझ में आया? नहीं समझा मनीष? सी क्या है? 0 बड़का की -5 बड़का? देखो -5 से बड़का -4, -4 से बड़का -3, -3 से भी बड़का -2 से भी बड़का -1 से भी बड़का 0, 0 से बड़का 1। मतलब इधर वाला क्या हो रहा है? बड़का हो रहा जा रहा है। इसका मतलब कौन बड़का है रे? 0 बड़का। ऐसे गोलियां घेर देंगे। कोई दिक्कत है? अब बताइए -7 बड़का की -20 बड़का की -7 बड़का? समझ में आया? जो आपको कम लगेगा, मतलब जो आपको लगेगा कम वही क्या है? बड़का माइनस वाला में। अब बताइए 25 बड़का की -2 बड़का? 25 है? अरे भैंस यहाँ क्या है? आगे में प्लस है, माइनस नहीं है ना? है जो तुम बोलेगा -2, प्लस वाला सब बड़का होता है ना। समझ में आया कि नहीं? आप लोग समझे? चलिए यहाँ ऑफलाइन बच्चे को हम भैंस बोल दिया, आप लोग को थोड़ी ना बोलेंगे। देखिए -20 तो -18 है, ठीक है। अब बताइए -20 बड़का -18 बड़का? -18 ना बड़का होगा रे।
बोलो। लेकिन यहाँ पर क्या था, प्लस का 25 था ना, इसलिए ये बड़का हुआ। अगर यही माइनस दे देता तो क्या होता, -2 बड़का होता। अगर यहाँ -25 लिखता और -2 में देखता तो क्या होता, -2 बड़का होता। लेकिन यहाँ तो प्लस का 25 है, तो कौन बड़का, 25 बड़का। समझ में आया मनीष, पूरा पूरा क्लियर। तो गोल घेर दिए। अब क्या है कि पूर्णांक की समझ में जो है हम लोगों का क्या है, दूसरा नंबर में, दूसरा तो हो गया, तीसरा नंबर क्या बोल रहा है बच्चों कि रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह, या तो ये या और क्या लिखा हुआ है, ये बराबर। देखिए बच्चों, इसको कहते हैं जैसे कि 5 बड़का है और 3 छोटका है। जो बड़का रहेगा ना, बड़का रहेगा उधर मुंह खोल दिए। बात समझ में आया? मतलब जो बड़ा रहेगा मुंह उधर खोल देंगे, जो छोटा रहेगा उधर मुंह नहीं खोलना है। जैसे कि अगर लिख दिए 1 और क्या है 3 है, बड़का कौन है रे, 3, उधर मुंह खोल दिए, और छोटका की तरफ मुंह खुलबे नहीं करेगा। बात समझ में आया? जैसे यहाँ 5 है तो छोटका है, छोटका की तरफ मुंह नहीं खुलेगा। बात समझा? अब लिख दिए 5 और 5 लिख दिए, दोनों क्या है, तो इसके बीच में कौन सी का चिन्ह होगा, बराबर का। यहाँ डब्बा में चिन्ह भरना है कि हाइटो भराएगा कि हाइटो भराएगा कि हाइटो भराएगा। बात समझ में आया? देखिए -6 -8 है, बोलिए -6 बड़का कि -8 बड़का। जो बड़का उधर मुंह क्या कर दीजिए, ऐसे खोल दीजिए। कोई दिक्कत है पीयूष राज? अच्छा, ऑप्शन बी क्या है, 4 बड़का है कि 0 बड़का है? 0 से बड़का 4 होवे करेगा। हाँ, अगर माइनस दे देता तो 0 बड़का हो जाता ना, तो जो बड़का उधर मुंह खोल देंगे। अच्छा, -15 बड़का कि 2 बड़का रे, तो मुंह उधर खोलेंगे, इधर। जो बड़का मुंह, जो मतलब जो बड़का रहेगा मुंह उधर खोल देंगे। बात समझ में आया? नहीं समझा? अच्छा, सी हो गया। डी -50 है, इधर क्या है -50 है। डब्बा अब्बा जब्बा डब्बा, -54 + 4 है ना, माइनस प्लस को देख के क्या करते हैं, घटाते हैं। किसमें किसको, बड़े में छोटे को। तो 54 में 4 जाएगा तो 50 हो जाएगा। बताइए 54 बड़का कि 4 बड़का? 54 है बड़का, उसका आगे क्या है माइनस, तो इस पे माइनस चिपकाएंगे। अब बताइए इधर भी -50 है, उधर भी -50 है, तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह डलेगा, तो बराबर का चिन्ह डलेगा। तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा यहाँ पे, कौन सी बड़ी बात है। आप लोगों को तो हम बेसिक्स में मतलब बताए हैं कि पूर्णांक का जोड़ घटा कैसे करते हैं, क्या प्रियांशु समझा? अगला क्या है, ई नंबर कि 25 बराबर 25 हो दोगे तो सिंपल ये है, इसके बीच में कौन सी होगा जी, बराबर। अब देखो इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 4 - 15, बताइए 4 - 15 कितना होगा। आगे में कुछ क्या है, प्लस माइनस देख के क्या करना है, नचना है, नचना नहीं है। -15 + 4, माइनस प्लस को देख के क्या करना है पीयूष, घटाना है। किसमें किसको, तो बड़ा कौन है, 15 में 4 गया कितना, 11। अब बताओ 15 बड़का कि 4 बड़का, 15 का गेम क्या है, अरे माइनस फेविक्विक लेके यहाँ चिपका दिए, कोई दिक्कत है। और यहाँ एक डब्बा जब्बा बना दिए, और 2 माइनस क्या है 20 है ना, ये 2 के आगे में कुछ क्या प्लस माइनस देख के क्या करना है, किसमें किसको, 20 में 2 जगह कितना। अब बताओ 20 बड़का कि 2 बड़का, 20 के आगे में किसका चिन्ह, इस पे माइनस चिपकाएंगे। अब तुम बताओ -11 बड़का कि -18 बड़का, कौन बड़का, क्योंकि देखिए -10 से बड़का, देखिए -10 लिख देंगे, -11 लिख देंगे, -12 लिख देंगे, -13 लिख देंगे। तो इससे -13 से बड़का -12 से बड़का -11। यहाँ क्या है, -11 है, -18 है। मतलब उधर जो जाएंगे ना वो छोटका होते चले जाता है, और इधर जाएंगे तो वो बड़का होते चले जाता है। तो बताओ -11 बड़का कि -18 बड़का जी, -11 मुंह उधर खोल देंगे, मतलब इधर मुंह खोल देंगे। नहीं समझ में आया, भारी चीज था। तो आप लोग जो है 2 नंबर 3 नंबर और 1 नंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए हैं। कोई भी दिक्कत है? चलिए अब जो है नेक्स्ट सवाल को करते हैं। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले, कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें बच्चों, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए इसको उतारिए फटाफट, और आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर करते चलिएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चे। अच्छा नीचे वाला नहीं आया था तो थोड़ा सा हम कैमरा ये कर देते हैं। हाँ अब आया। हाँ तो बच्चों 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तीनों को समझ लिए बढ़िया से। अब जो है प्रश्न 4 5 और 6 और 7 को समझेंगे इस वीडियो में। बाकी बात अदर्स, इसमें कितना सवाल है 1.1 में टोटल 12 सवाल है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग 8 नंबर से देखेंगे, ठीक है। 8 नंबर से लेकर जो है 12 नंबर तक है। तो अभी क्या है कि इस 4 नंबर में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। कौन से क्रम में लिखिए,
बढ़ते क्रम में। समझ में आया? बढ़ते क्रम में जैसे ही बोलेगा ना तो बढ़ते क्रम का मतलब हो गया छोटा से बड़का की ओर। क्या लिखेंगे? छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़ा। अगर घटते क्रम बोल दे ना तो बड़का से छोटका। अगर क्या बोल दे? घटते क्रम। आ रहा है ये? अगर घटते क्रम बोल दे ना तो घटते क्रम का मतलब होता है बड़का से छोटका। समझा? बड़का से क्या रे? छोटका। अगर देखो घटते बोलेगा, घटते बोला तो बड़का से छोटका, और बढ़ते बोला छोटका से बड़का। मतलब जैसे बढ़ते बोला ना, बढ़ते बोला उसका उल्टा कर रहा है। बड़का बोलेगा तो छोटका से बड़का, और घटते बोलेगा तो बड़का से छोटका। समझ में आया? घटते बोलेगा तो बड़का से छोटका, और बढ़ते बोलेगा तो छोटका से बड़का की ओर। बात समझ में आया? तो देखो यहाँ नीचे दिए गए पूर्णांकों को किस क्रम में सेट करना है? यहाँ नीचे दिया गया -8 -8 प्लस का 12 -5 प्लस का 15 प्लस का 20 माइनस का 2, ये दिया गया है। इस संख्या को हम लोगों को सेट करना है किसमें? बढ़ते क्रम में सेट करना है। और बढ़ते क्रम का मतलब हो गया छोटे से बड़े की तरफ। तो पहले किसको लिखेंगे? छोटका। बात समझ में आया? तो यहाँ से यहाँ तक में सबसे छोटका कौन है? -2। यहाँ देखो -8 से बड़का -7 -7 से बड़का -6 -6 से बड़का -5 -4 -3 -2 -1 से बड़का 0 0 से बड़का 1 1 से बड़का 2। तो बताओ अब -8 बड़का कि -5 बड़का कि -2 बड़का? जो तुमको लगेगा बड़का वही सबसे क्या होता है? छोटका। माइनस वाले में क्या समझ में आया? माइनस वाले में जो तुमको लगेगा कि सबसे बड़का है वही सबसे क्या होगा? छोटका। तो पहले लिखेंगे -8 को, मतलब क्या बोले? बढ़ते क्रम में सेट करना है। बढ़ते क्रम का मतलब हो गया छोटका से बड़का की ओर जाना है। तो सबसे छोटका कौन है इसमें? -8। उसके बाद छोटका कौन है? -5 है। इसके बाद छोटका कौन है? -2 है। तो माइनस वाला तो हम तीनों लिख दिए, ठीक है। अब बताओ प्लस का 12 छोटका है कि 15 छोटका है कि 20 छोटका है? 12। तो पहले क्या लिखेंगे कोमा देके? 12। फिर उसके बाद कौन रे? 15। फिर उसके बाद कौन? 20। नहीं समझे? बोला इस संख्या को जो है ना बढ़ते क्रम में सेट कीजिए। बढ़ते का मतलब होता है छोटका से बड़का की ओर, और घटते क्रम में बोल देता है ना तो घटते क्रम का मतलब होता है बड़का से छोटका की ओर, और बढ़ते का मतलब होता है छोटका से बड़का की ओर। बात समझ में आया? और बढ़ते क्रम को बच्चों हम लोग कहते हैं आरोही क्रम, और घटते क्रम को कहते हैं अवरोही क्रम, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बोला नहीं उतना, तो हम उतना बात नहीं किए इसमें, सिर्फ आपको बता दिए कि बढ़ते क्रम का क्या मतलब हुआ। यानी बढ़ते का मतलब हो गया छोटका से बड़का की ओर। ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भारी हिसाब है? अब इसी का दूसरा है बी नंबर। इसको भी किस पे सेट करना है? बढ़ते क्रम में। क्या? बढ़ते क्रम में सेट करने का मतलब है कि किस कैसा रे? छोटा से बड़ा की ओर। तो यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है, सबसे छोटका कौन है? -15। कौन है? कई बच्चा सोचेगा सर 0 ना छोटका है। देखिए -3 से बड़का -2 से बड़का 1 -1 से बड़का 0, मतलब माइनस वाला से बड़का कौन होता है? 0 होता है। तो 0 को सबसे छोटा नहीं समझिए, माइनस वाला से तो बड़का है। माना कि 0 सब हम लोग के नजर में तो है 0 सबसे छोटका है। 0 नंबर आने कैसे? अब कोई अगर माइनस में लेके आ गया तो समझ जाओ 0 से भी मतलब बदतर स्थिति है उसका। बात समझ में आया? 0 माइनस से क्या होता है? बड़का होता है। तो बढ़ते क्रम में सेट करना है मतलब छोटा से बड़ा की ओर। छोटका कौन रे? माइनस वाला में जो तुमको सबसे बड़का लगेगा वही सबसे छोटा है। पहले क्या लिखेंगे? -15, फिर कोमा, फिर क्या? -4, फिर कितना रे? अच्छा, इसके बाद छोटका कौन? अब कौन कौन बच गया? एगो बच गया 0, एगो 5 बच गया, 8 बच गया। तो इस सब में 0 5 8 में छोटका कौन? 0। इसके बाद कौन? उसके बाद कौन? कोई भारी चीज था? ऐसे ही सेट करना था। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। अगर यही बोल देता किस क्रम में सेट कीजिए? घटते, तो पहले क्या चुनते? जो सबसे बड़का था पहले बड़का चुनते, यानी 8 को पहले लेते, फिर किसको लेते? 5 को, फिर 0 को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। लेकिन घटते क्रम बोला, अगर बोलेगा तो बना देंगे, क्योंकि तुम बढ़ते सीखा तो घटते भी तो सीखते रहे। समझ में आया? अगर घटते बोलेगा तो बना देगा ना। चलो, तो 4 नंबर का सवाल हो गया क्लियर बढ़िया से, है ना। अब 5 नंबर में आते हैं। ये पूरा इजी है 5 नंबर। क्या बोला है 5 नंबर? कि नीचे दिए गए
पूर्णांकों की, जो ये सब पूर्णांक है रे, -2 -5 18 15 सब पूर्णांक है ना। तो बोल रहा है नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्याएं लिखिए, बताइए अगली। जैसे कि 5 के बाद क्या होता है 6, अगली ना हुआ वो। 7 के बाद क्या होता है 8, वही ना अगली हुआ। अच्छा एक बात बताइए, अगली का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि 0 के बाद क्या होगा 1, वही ना अगली हुआ। अब बताइए -10 के बाद क्या होगा, -10 का अगली क्या होगा -9, -9 का अगली क्या होगा -8। बात समझ नहीं आया। -7 का अगली -6, -6 का -5, -5 का -4, -5 का -4 का -3, -3 का अगली -2, -2 का अगली -1 का अगली 0 का अगली। अगली मतलब समझे, उसके बाद वाला क्या, उसका आगे का अगली मतलब आगे का। 3 का आगे वाला अगली ना रे, उसी पगली अगली बोले, पगली नहीं सुनो। देखो -18 है ना, -18 का क्या लिखना है अगली पूर्णांक। तो -18 का अगला क्या होगा -17 ना होगा। अब कई बच्चा सोचेगा सर 18 ना है 19 होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए। देखो -18 फिर -17 फिर -16 ऐसे लिखते हैं हम लोग, फिर -15 लिखते 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 कहाँ चले जाते हैं 0 के पास, समझ रहा है ना। तो क्या -18 के अगला वाला बोला है ना, तो अगला कौन होगा -17 ना होगा। तो कई बच्चा माइनस क्या मार देता है 19, तो -19 वाले गलत हो जाएंगे। समझ में आया ना, क्या होगा इसका आंसर -17 होगा। फिर देखो -20 का अगला -21 बोलेगा। -20 का देखो -20 -19 -18 -17 डॉट डॉट ऐसे करके जाते जाएंगे, 0 0 इधर 1 2 3 4 जाते जाएंगे। तो -20 का अगला अगली क्या होगा -19 होगा। कोई दिक्कत है। -5 का अगला, अच्छा सी पहले बी करना था, कोई बात नहीं है, यही कर लेते तो क्या दिक्कत है। -5 का अगला -5 का अगला -5 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, -3 फिर -2, याद करो -1 फिर 0 ऐसे ना होता है, फिर 1 के बाद 1 2 3 ऐसे ना होता है। इसके अगला वाला कौन सी होगा -4। अच्छा 15 का अगला, ये तो कोई देखो अब सब बच्चा का माइंड में है माइनस वाला क्या हुआ, अब सोचेगा ना सर 15 के अगला 14 ना लिखिएगा, लेकिन ये प्लस में है रे, प्लस वाला हम थोड़ी ना करेंगे, वो माइनस वाला हम करते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत है। 15 के बाद 16 और 18 का अगला अगली 19, नहीं समझा। तो बच्चा को उलझाने के लिए दिया है ऐसा ऐसा, लेकिन तुम लोग थोड़ी ना उलझेगा, क्योंकि तुम लोग जो है ना हाई जो पूर्णांक संख्या जो है ना इसको बढ़िया से ज कर लिया है। ज करने के बाद जो है ना ये सब नहीं छूटने वाला है। कोई दिक्कत है तो जो है 5 नंबर भी क्लियर हो गया। 6 नंबर इसी की तरह है, लेकिन यहाँ बोला है अगली, अब वहाँ बोलेगा पगली ने। यहाँ अगली बोला है तो वहाँ क्या बोलेगा पिछली। पिछली मतलब क्या, पहले वाला। बात समझ में आया। यहाँ क्या बोला है, प्रश्न 6 बोलता है कि देखिए 5 तक क्लियर हो गया, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले ले। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। और देखिए, और इसको समझने से पहले आप इस पूर्णांक संख्या को जरूर समझ लें, क्योंकि इसी में से तो सब सवाल बन रहा है ना, यही आपको बता रहा है कि किसका आंसर क्या होगा। तो ये चीज़ हम अच्छे से आपको बता चुके हैं, फर्स्ट क्लास में भी बताए हैं और आज भी बताए हैं। तो क्या है 6 नंबर में कि नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले के पूर्णांक बताइए। पहले का पूर्णांक, अब बताइए 5 का पहले का पूर्णांक क्या होगा 4, 10 से पहले 9, बात समझा, 8 से पहले 7, 2 से पहले 1। कितना सस्ता हिसाब है। उसी टाइप से कि नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले के पूर्णांक बताइएगा, मतलब समझो 25 के पहले क्या होगा जी 24। कितना सस्ता पूछता है रे। अच्छा -26 से पहले, अब देखते हैं, देखो -26 लिखते हैं, उधर -25 लिखते हैं, इधर -24 लिखते हैं। हमको अगली नहीं बताना है, हमको क्या बताना है, अगली नहीं बताना है कि आगे नहीं बताएंगे, इसके बाद ई, इसके बाद ई, अगली नहीं बताना है। हमको क्या बताना है पहले, मतलब -26 से पहले क्या हुआ होगा -27, तब ना -26 हुआ होगा। बोलो तो क्या होगा -27 होगा ना। समझ में आया। -26 के पहले -27। अच्छा -59 से पहले -60। हाँ 60, देखो हम ही गलती कर दिए थे। माइनस क्या होगा 60। तो ऑफलाइन वाले बच्चे लगता है बहुत ही अच्छे से सीख गए हैं, हम ही को सिखा रहे हैं, वाह वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी अच्छे से सीखे। तो क्या हो जाएगा -60। अरे -60 होगा तब ना अगला -59 होगा, समझ रहा है कि नहीं रे।
अच्छा, -55 का अगला कौन चीज होगा? अगला नहीं, पहले -55 के पहले -56, फिर -55, फिर देखो -54, -56, देखो -55 के पहले -56 हुआ तब ना -55 हुआ इधर रे। तो क्या होगा? माइनस का 56। क्या पीयूष देखो आया ये चीज? नहीं आया? अच्छा लिख देते हैं यहाँ पर -55 का पहले माइनस क्या? 56। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये सब हो गया। अब एक तो बचा है +100। अरे 100 है ना, उसका कौन चीज है? पहले 100 के पहले कितना? 99। तो इसका आंसर कितना रे? 99। कोई भी दिक्कत है? तो ए 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और इससे पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर काफी अच्छे तरीके से आप सीख लिए हैं। अब ये 7 नंबर जो सीख रहे हैं देख लीजिए, पूरा हल्का हिसाब है 7 नंबर, बस हो ही गया आपका वीडियो अंत। अब क्या है 7 नंबर में? क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थान भरिए। मतलब यहाँ जो खाली स्थान देख रहे हैं ना, है तो जो खाली स्थान है इसको भरिए। यहाँ तो खाली स्थान देख रहे हैं इसको भी भरिए। यहाँ तो जो खाली स्थान देख रहे हैं इसको भी क्या कीजिए? भरिए। अब देखिए -5 + 2 है ना रे, बताओ -5 + 2 क्या होगा? माइनस और प्लस को देख के क्या करते हैं? घटाते हैं। किसमें किसको? तो -5 में अगर 2 घटा देंगे तो कितना होगा? 3। अब बताओ 5 बड़का कि 2 बड़का? 5 का गेम क्या है? तो माइनस क्या कर देंगे? चिपका देंगे फेविक्विक लेके। कोई दिक्कत है? उसी टाइप से यहाँ देखो, यहाँ पे कोमा है, बीच में क्या है? कोमा है, यानी ये अलग है वो अलग है। बात समझ रहे हैं? ये अलग चीज था वो अलग चीज है। अब इसके 2 क्या गेम क्या है रे? बोलो। अच्छा प्लस, और यहाँ क्या है? -5। तो प्लस का 2 माइनस का 5 देख के क्या करेंगे? घटाएंगे ना रे। किसमें किसको? अब थोड़ा ब्रैकेट का अंदर ले लिया, तुम लोग को थोड़ी ना डरना है। प्लस और माइनस को देख के घटाना है। किसमें किसको? बड़का में। वही 5 में 2 गया कितना? 3। अब बताओ 5 बड़का कि 3 बड़का? 2 बड़का? 5 बड़का ना। अरे वो नहीं बोल रहे हम, माइनस को लेके नहीं बोल रहे हम, सिर्फ ये बोल रहे हैं 5 बड़का कि 2 बड़का? 5 का गेम किसका चिन्ह है? इस पे माइनस क्या कर देंगे? चिपका देंगे। तो देखो -5 + 2 भी कितना आया? डब्बा में, खाली डब्बा में -3, और इसको भी किए तो कितना आया? -3। और यहाँ क्या बोल रहा है? क्या -5 और ये जो +2 किए और बराबर है 2 - 5 का मतलब ये बोल रहा है क्या हम जो ई किए और हाइट जो किए इन दोनों का जो मान है आपस में क्या बराबर आया है? तो यहाँ क्या लिख देंगे डैश में? यहाँ पे डैश में क्या लिख देंगे? हाँ बराबर आया है। अब क्या कर सकते हैं? बराबर आया है तो बात समझ में आया? नहीं समझा? -5 + 2 -3 आया है, और 2 - 5 भी कितना? -3 आया है। तो यहाँ बोल रहा है क्या इतना, क्या इतना और इतना आपस में कौन चीज बराबर है? हाँ या नहीं? तो हाँ लिख दिए। आया पीयूष इस वीडियो में? कोई दिक्कत है? तो आपको आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मतलब 1.1 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 नंबर तक के सभी हिसाब अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें बच्चों। अब जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।